नमस्कार दोस्तों। आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की या फिर कॉलेज लेक्चरर की, अगर हिंदी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। आइए देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। शुक्ल जी ने लिखा है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं स्वयंभू, उनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। प्रथम कवि मानते हैं ये रामकुमार वर्मा, महाकवि नहीं मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। इसके लेखक चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। इनको चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया। किसको? पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्यागीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। ऑप्शन है सरहपा या कन्हैपा या डोम्बिपा या कुमारिपा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्यागीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। मोरा जोबन नवलेरो भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, विरह अगिन मोहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ है। इन्होंने जनता में मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी है। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया है। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखूने और गजल। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार। ऑप्शन है मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंसवाहिर। तो यहाँ बताना है। तो सुजान कुमार है जो चित्रावली के नायक हैं। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान के द्वारा अवधी भाषा में तथा दोहा और चौपाई में रचित ग्रंथ है। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में नेपाल की राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अन्य प्रसिद्ध सूफी ग्रंथों की जो कवि हैं वो उनकी रचनाएं और काल यानी समय निम्न प्रकार है। मुल्ला दाऊद जो है, मुल्ला दाऊद ने चंदाइन की रचना की है 1379 ईस्वी में। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा की रचना की है 1501 ईस्वी में। शेख कुतुबन ने मृगावती की रचना की है 1503 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है 1540 ईस्वी में। मंझन ने मधुमालती की रचना की है 1545 ईस्वी में। उस्मान ने चित्रावली की रचना की है 1613 ईस्वी में।
आइए आगे देखते हैं। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद या जायसी या नाभादास या कुतुबन। तो सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। नाभादास जी जो हैं वो सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टयाम है। इनकी अन्य कृति भक्तमाल है। शेष कवि जो मुल्ला दाऊद हैं, मलिक मोहम्मद जायसी है, कुतुबन है, ये प्रेमाश्री शाखा के सूफी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाउन राखेऊ काजो बहुतई हिंदी भाखेऊ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? ऑप्शन है जायसी पद्मावत, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी या कासिम शाह की हंस जवाहिर। तो यहाँ पर बताना है कि किस रचना और किस रचनाकार से ये पंक्ति संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह उक्ति नूर मोहम्मद की अमर रचना अनुराग बांसुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग है या कांड है, खंड है या अंक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा जाता है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। पद्मावत पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी सर्ग है? ऑप्शन है चौथा या पांचवा या दूसरा या तीसरा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवा। सुंदरकांड जो है पांचवा कांड है। सुंदरकांड रामचरितमानस का पांचवा कांड है या सर्ग है। रामचरितमानस 7 कांडों या सोपानों में है, जो क्रमशः है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार प्रारंभ की। इसे पूर्ण करने में इनको 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की। अगला प्रश्न है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की है? ऑप्शन है अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत या द्वैतवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत। पंक्ति में तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत की वंदना की है। विशिष्ट द्वैतवादी सिद्धांत विशिष्ट अद्वैतवाद आचार्य रामानुज जो 1016 से 1127 ईस्वी में वर्तमान थे द्वारा प्रतिपादित किया हुआ दार्शनिक मत है। इनके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भव है और ब्रह्म से ही उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। अगला प्रश्न है, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है तुलसीदास की या सूरदास की या नंददास की या कबीर की। तो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाय तजो, विधिहुन लिख्यो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? ऑप्शन है सूरदास या कबीरदास या तुलसीदास या हृदयराम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। ये तुलसीदास की आत्मपरक काव्य पंक्ति है। मातु पिता कछु भाल भलाई, इस आत्मपरक काव्य पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास है।
तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे भाल अर्थात भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। तुलसीदास का जन्मकाल 1532 से 1623 ईस्वी माना जाता है। इनके माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे हैं। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके शिक्षा गुरु जो है शेष सनातन जी माने जाते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन है सख्य भाव की, कांत भाव की, दास्य भाव की या वात्सल्य भाव की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दास्य भाव की। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्यधारा से संबंध कवि नहीं है। ऑप्शन है स्वामी अग्रदास, बी प्राणचंद चौहान, सी गदाधर भट्ट या डी हृदय राम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, रुक्मिणी मंगल तुलसीदास की रचनाएं हैं। भरत मिलाप, अंगज पेज ईश्वरदास की रचना है और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है। आइए आगे देखते हैं। छार उठाए लीन है एक मुट्ठी, दीन है उड़ाई पीर थिमी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन है पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या रामचरितमानस। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पद्मावत। छार उठाए लीन है एक मुट्ठी, दीन है उड़ाई पीर थिमी झूठी, यह काव्य पंक्ति जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। अन्य रचनाओं के विवरण इस प्रकार है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृगावती। कुतुबन कृत जो मृगावती है इसको ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना माना है। आचार्य शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती को माना है, जो 1521 में लिखी गई थी, जबकि रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत जो चंदायन है उसको प्रथम का प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। साथ ही गणपति चंद्र गुप्त जी जो हैं आसायत को, साथ ही गणपति चंद्र गुप्त जी जो हैं आसायत कृत हंसावली को पहली रचना मानते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास की लिखी गई सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? ऑप्शन है हंस जवाहिर या चंदायन या सत्यवती कथा या मृगावती। तो कासिम शाह की रचना है ऑप्शन नंबर ए, हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है और मृगावती कुतुबन की रचना। ये सभी भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, या इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, या यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, या पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो बताना है कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है, सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत की
काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ये कथन गलत है क्योंकि इसकी कथा प्रौढ़ भी है और गंभीर भी है। देखते हैं, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर है। शेष कथन, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है, ये भारतीय लोक कथाओं कथा पर आधारित प्रबंध काव्य सभी सही है। आगे देखते हैं, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन है राम भक्ति काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या ज्ञानाश्री काव्यधारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी काव्यधारा में। सूफी काव्यधारा में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उस्मान, चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंजन, मृगावती कुतुबन, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद। हंस जवाहिर जो है कासिम साहब की रचना है। हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति पर रचित कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बल्कि इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों ही नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं, जबकि अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन है कमलावती या नागमती या वेदवती या मृगावती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागमती। पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उनकी प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी बनी, उसका नाम पद्मिनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ऑप्शन है तन चित्त और मन राजा की ना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, या भूली चकोर दीठी मुकलावा, मेघ गठा में चंद देखावा, या मधुकर हंसी समुझाए, सोहद बूझती सांझ न हासी, या ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये जो काव्य पंक्ति है ये पद्मावत की नहीं है। ये काव्य पंक्ति सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के सुरसागर की है। सुरसागर में जो भ्रमर गीत है उसकी है, जबकि अन्य तीनों पंक्तियाँ पद्मावत ग्रंथ की ली गई है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन है चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी या मृगावती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चंदायन। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदायन है। मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती काव्य ग्रंथ की रचयिता कुतुबन को आचार्य शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है जायसी के बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, या इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। नागमती वियोग खंड से संबंधित यह कथन सही नहीं है, इसलिए यही उत्तर है, क्योंकि नागमती वियोग खंड 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। आषाढ़ के महीने से, आषाढ़ के महीने से प्रारंभ होता है।
इसलिए ये जो है चैत्र मास बता रखा है, ये गलत है। नागमती वियोगखंड पद्मावती में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की अन्य रचनाएं हैं, आगे देखते हैं। निम्नांकित कवियों में उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है जायसी चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, या सूरदास की भजमन चरण कमल अविनाशी, या कबीर हांसड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, या बिहारी अजो तरिवना ही रहो श्रुति सेवती के रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो काव्य पंक्ति है ये सूरदास की नहीं होकर मीराबाई की है, भक्त शिरोमणि मीराबाई। सूरदास भजमन करण चरण कमल अविनाशी युग्म असंगत है, ये पंक्ति मीराबाई की है, अन्य विकल्प संगत है। ऑप्शन है प्यू वियोग जस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली या रुग्ण स्त्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पगली। पीयू वियोगस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ पगली है, अन्य विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा या मधुमालती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमालती। ये मंझन की रचना है। दी गई रचनाएं मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बल्कि है सूफी कवि मंझन की काव्य कृति है। इसका समय 1545 है। बाकी ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला प्रश्न है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? ऑप्शन है अहमद शाह है, हुसैन शाह है, कुतुब शाह है या शेर शाह है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुसैन शाह है। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। जायसी जो है शेरशाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। अगला प्रश्न है रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है उर्दू का, अपभ्रंश, संस्कृत या पाली। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत का। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रंथ जो है 24,000 श्लोकों में समाहित है। अगला प्रश्न है राम केसु जस अग उरथ गगन है। राम केसु जस अघ उरध गगन है किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, मतीराम, सेनापति या अग्रदास। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सेनापति। उपयुक्त पंक्ति राम भक्त शाखा के कवि सेनापति की है। सेनापति का जन्म 1559 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनके दो महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ हैं। ऋतु वर्णन में ये सिद्धहस्त कवि हैं। अगला प्रश्न है किस रचनाकार के बचपन का नाम रामबोला था? ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, कबीर या विद्यापति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक तुलसीदास। तुलसीदास को जो है बचपन में रामबोला के नाम से जाना जाता था। ये हमने प्रश्न देखे। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।